सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। इस चैप्टर के अभी तक मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ और ये हमारी लास्ट वीडियो रहने वाली है, लास्ट पार्ट रहने वाला है। थर्ड वीडियो में हमने बात करी थी कि अब बल्ली जो है वो वापस उसी बस में घर को आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। देखो, लुकिंग फॉर मीन होता है टू सर्च आउट। द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। जब कंडक्टर ने लड़की को टिकट दिया तो तब उसने पूछा कि क्या आपकी मदर आपको ढूंढ नहीं रही होगी। वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू। नो नो, वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। नहीं नहीं, कोई भी मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा, ये उसने कहा। द बस स्टार्टेड, बस शुरू हुई, बस वहाँ से चल पड़ी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट। अब उसको वही सेम वंडरफुल साइट जो था उसको लाइक एस वो देख रही थी। वल्ली वॉजंट वोर्ड इन द स्लाइटेस्ट and greeted everything with the same excitement and she had felt the first time। अब देखो, बल्ली जो थी ना, जो उसने साइट पहले देखा था जब वो गई थी, अब वो सेम साइट वो आते हुए देख रही है, तो वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई थी और वो उतने ही मज़े से देख रही थी जैसे कि उसने फर्स्ट टाइम में देखा था। बट सडनली, और जब उसने देखा अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल। और जब उसने देखा सडनली कि जो यंग गाय जो थी वो मरी हुई पड़ी है वहाँ पे रोड पे, और सेम उसी जगह पे जहाँ पर जो व्हीकल जो थे वो बहुत फास्ट मूव कर रहे थे और शायद वहीं से किसने उसको टक्कर मारी होगी, और जो गाय जो वहाँ पे वो मरी हुई पड़ी है वहाँ पे उसने देखा। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor। उसने कंडक्टर से पूछा कि ये वही सेम गाय नहीं है जब हम ट्रेवल कर रहे थे और हमारी बस के आगे आ गई थी ये। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ करा। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस। देखो, अब वो ना वो सैडनेस से भर गई, वो उसको बहुत बुरा लगा। What had been a lovable, beautiful creature just a beautiful while ago, and how suddenly lost his charm and his life and looked so horrible, so frightening as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifestyle eyes, blood all over। अब वो देखो, वो ये देख रही है कि देखो कितना लवेबल था, कितना ब्यूटीफुल क्रिएचर था अभी कुछ टाइम पहले, और अभी देखो ये अपनी चाम को खो चुका है, ये भी अपनी चाम को खो चुका है और ये बहुत हॉरिबल, बहुत डरावना सा लग रहा है। वो उससे बहुत डरी हुई है, वो उसको देख कर वो बहुत डर जाती है। जैसे वो वहाँ पे वो पड़ा होता है वो सड़क पे, लेग स्प्रेड ईगल्ड, उसकी जो लेग्स जो हैं लाइक वो स्प्रेड आउट होती हैं, वो फैली हुई होती हैं। अ फिक्स स्टेयर इन इट्स लाइफ लाइस आई, और अब उसकी जो आंखें जो दिख रही हैं वो बिल्कुल लाइफलेस दिख रही हैं, और हर जगह पे उसको क्या दिख रहा है, ये ब्लड ही ब्लड दिख रहा है। अब ये बोलते कि देखो पहले ये कितना अच्छा क्रिएचर था, कितना ब्यूटीफुल था, और यहाँ से आते हुए जब वो देखती कि वो यहाँ पे मर चुका है। अब देखो, यहाँ पर हमने जो शुरू में जो करा था ना कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन होती है उसकी डेथ। पहले उसने उसको कितना वो अंडरस्टैंड करती है और कितना उसको वो समझती है, उस चीज़ को कितना वो जानती है और कितना अंडरस्टैंड करती है। तो यहाँ पर जो है अब एक 8 साल की बच्ची है तो वो डेथ के बारे में वो समझती है, वहाँ पर इंट्रोडक्शन होता है डेथ का। सो द बस मूव्ड ऑन, फिर बस चलती है। एंड द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, डैम्पनिंग हर एंथोजिज्म। अब देखो, ये जो मेमोरी जो है ना, जो डेड काउ उसने देखी, तो वो हॉन्टेड का मीन होता है रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड। अब जो बार बार उसके वो माइंड में वो पिक्चर आ रही है, जैसे होता है ना कि जब हम किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो बार बार हमारे माइंड में आती रहती है, तो वो उस चीज़ को क्या कर पा रही है, वो फॉरगेट नहीं कर पा रही है। और डैम्पनिंग का मतलब होता है ये अब उसको लेस स्ट्रॉन्ग, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। अब ये जो बल्ली का जो एंथोजिज्म जो था ना, जो राइड का एक एंथोजिज्म जो था, अब ये थोड़ा सा वो कम हो जाता है जब वो उस तरह का वो सीन देखती है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, और अब वो विंडो से बाहर भी नहीं देख रही है। शी सैट दस ग्लू टू हर सीट, अब वो अपनी सीट के साथ वो चिपकी रहती है। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज, जब तक बस जो है वो उसके विलेज में नहीं पहुंचती है। एट 3:40 पे शी स्टूड अप एंड स्ट्रेस्ड हर सेल्फ, अब वो खड़ी होती है और अपने आप को थोड़ा सा वो स्ट्रेच करती है। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और वो कंडक्टर के पास आती है और कहती है कि वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन।
है ना, कि भाई ठीक है, मैं दोबारा आपसे उम्मीद करता हूँ, आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम, ही आंसर्ड, और उसने आंसर करा कि ठीक है मैडम। हर स्माइलिंग वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, अब वो बोलता है कि देखो जब भी आपका मन करे बस राइड करने के लिए, कम एंड ज्वाइन अस, आओ और हमें ज्वाइन करना, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाने मत भूलना। ये स्माइलिंग फेस में से बोलता है। शी लव्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, और वो हंसती है और बस से वो नीचे आ जाती है। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो अपने घर के लिए वो स्ट्रेट वहाँ पे चलने लगती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of वल्ली aunts, और जब वो घर में एंटर्ड होती है तो उसको उसको वहाँ पर पता चलता है कि उसकी मदर जग गई है, और वो अपनी जो बल्ली के एक आंट है, एक चाची है, वो उससे बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, और ये कहाँ से है, ये साउथ स्ट्रीट से है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स, अब ये आंट जो है ना, ये चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स मीन जो बहुत ज़्यादा बातें करता हूँ। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और ये अपना मुंह कभी भी बंद नहीं करती है, जब एक बार वो बोलना शुरू कर देती है तो वो बोलती रहती है। और ऐसे अपने बहुत लोग देखे होंगे चैटर बॉक्स, तो अपने दोस्तों में भी आपको देखना है कि कौन सा वही चैटर बॉक्स है। एंड वेयर हैव यू सीन, said her aunt when Wally came in. We spoke very casually, not expecting a reply. And where have you been? अब वो पूछते हैं कि भाई, मतलब उसकी आंट उसको पूछती है कि भाई तुम कहाँ थे, where you have been. वल्ली केम इन, जब वो वल्ली आती है, शी स्पोक वेरी कैजुअली, और वो ऐसे कैजुअली उससे उसने पूछा, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, और बल्ली ने उसका रिप्लाई भी नहीं करा। सो बल्ली जस्ट स्माइल, बल्ली स्माइल करती है, एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, और फिर वो दोनों जो वो अपनी बातों में लग जाते हैं। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, सो मैनी थिंग्स इन अवर मीन्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड। वो उसकी मदर बोलते कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कि ऐसी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे बीच में और इस वर्ल्ड आउटसाइड में। हाउ कैन बी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, भाई ये कैसे संभव है सब चीज़ों को जानना। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो अबाउट समथिंग, और हमें उन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं होता है। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, और हम इसको अच्छी तरह से हम समझ भी नहीं सकते हैं। कैन बी, क्या हम, ऐसा मतलब सही है। ओ यस ब्रीदर बल्ली, अब देखो बल्ली से ब्रीद करती है, सांस लेते हुए बोलती है कि हाँ। वट आस्क्ड हर मदर, वट दैट यू से, मतलब वो भाई कि क्या बोला आपने, मदर ने उसको पूछा क्या बोला आपने। ओ सेड बल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद वॉट यू हैड अबाउट थिंग हैपनिंग विदाउट अवर नॉलेज। वो बोलते हैं कि हाँ मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि भाई हमको नहीं पता होता है कि हमारे बाहर क्या हो रहा होता है। देखो ये बल्ली क्यों बोल रही होती है, क्योंकि बल्ली अभी बाहर घूम के आ चुकी है और उनके पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बल्ली की मदर को और उस आंट को नहीं पता है। तो इसलिए बल्ली जो वो एग्री कर रही है कि हाँ भाई नहीं चलता लोगों को पता। So just a chit of a girl, she is, said her aunt, and yet look how she poke her nose into a conversation, just though she were a grown lady. अब उसकी मदर बोलती है कि उसकी आंटी बोलती है कि देखो ये लड़की को, देखो ये कैसे हमको पोक कर रही है हमारी कन्वर्सेशन पे, ऐसे लगता है कि ये तो एक बहुत ग्राउंड लेडी है। भाई देखो उनको भी लगता है कि ये ग्राउंड लेडी, और सच में वो ग्राउंड लेडी ही है। वल्ली स्माइल टू हर सेल्फ, वल्ली अपने आप को स्माइल करती है। शी डिडेंट वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड अ स्माइल, और वो उनका अपनी स्माइल को वो बिल्कुल भी समझ, कि वो नहीं चाहती कि उनको उसकी स्माइल समझ आ जाए। वट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, लेकिन तब इसकी ज़्यादा संभावना होती भी नहीं है। और बस यहाँ तक ये चैप्टर था ये। तो इस चैप्टर को जो ट्रांसलेट करा है तमिल से, वो के.एस. सुंदरम में करा है, राइट, के.एस. सुंदरम, और इलुस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। तो इस चैप्टर में ये जो हमारी 4 वीडियो जो हैं इतना ही हम करेंगे, और अब हमारी एक वीडियो और आएगी, और जो वीडियो जो रहेगी वो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, हम डीपली इनको हम जो एक्सप्लेन करेंगे, और एक एक लाइन और एक एक मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ चुका होगा, और आपने इसको 1 या 2 बार इसको रीड आउट करना है, 3 और 4 बार इस वीडियोस को सुनना है आपको, जब तक आपको समझ नहीं आता है। लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कराएं, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कराएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अब हमारी जो अगली वीडियो जो आने वाली है
बाकी हम ऊपर के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये रिमेनिंग जो नीचे वाली जो एक्सरसाइज जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।